चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट कैसे डेली के 10 से 12 घंटे पढ़ पाते हैं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोग का भी पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम फिर से कॉलेज नहीं गए हैं क्योंकि आज फिर से दिल्ली में इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है और गर्मी कम से कम आज का टेम्परेचर 44 डिग्री होगा। आप धूप देख के तो लग ही रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ही आज गर्मी पड़ रही है। तो आज हम फिर से रूम में अपना सेटअप लेके बैठ गए हैं। ये आप लोग का टेबल जहाँ आज हम लोग फिर से करने वाले हैं कम से कम डेली का 8 से 10 घंटा का पढ़ाई आज। तो आज हम पहला स्लॉट में लगाएंगे ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्योंकि इनका नोट्स हमने रात में ही बनाए कंप्लीट कर लिए थे। और यहाँ पॉजिटिव एनर्जी के लिए यहाँ क्या है, भगवान की मूर्ति रखते हैं। तो पहले इनको क्या करते हैं, पहले इनको पूरा रिवीजन करते हैं, फिर इनका 2 घंटा का क्लास है, लेक्चर, फिर उनको करेंगे, उसके बाद नया स्लॉट लगाएंगे। चलिए पहले इतना करते हैं। और हम आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और ज्योग्राफी का रिवीजन करना शुरू कर देते हैं। और बहुत से भाई लोग का कमेंट देख रहे थे और पूछ रहे थे भाई लोग कि भाई आप यूट्यूब से पढ़ते हो या किसी का बैच लिए हो या फ्री में पढ़ते हो, या एनसीईआरटी को कैसे कवर करते हो, एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो आज आप लोग को हम ये सब सारी बातें एक बार में बता देना चाहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, एनसीईआरटी वो बेस बनाता है। अगर आप खुद से पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे जैसे या खान सर का एक या किसी और टीचर का आप 6 to 12 का एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं और उनसे अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछते रहे, क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको भी वो इच्छा होती है कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए। और हमने 2 घंटे की ज्योग्राफी नोट्स का रिवीजन करने के बाद हम लगाते हैं 1.5 घंटा का लेक्चर जो ज्योग्राफी का ही था। तो हम ज्योग्राफी का लेक्चर देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज टीचर रिवीजन करवा रहा था तो आज इसलिए हम नोट्स लेके नहीं बैठे थे। लेकिन जैसे ही कुछ टॉपिक मुझे याद आती है, टीचर बताते तो उसके लिए हम एक बगल में कॉपी रखे थे और एक पेज भी रखे थे। और जैसे ही मुझे वो पॉइंट अच्छा लगता था उसको हम तुरंत अपने कॉपी में नोट कर लेते थे, क्योंकि बाद में भूल न जाए इनके लिए ऐसा हम करके रखते थे। तो हम लोगों ने अपना शिफ्ट शुरू किया था ना कि 12 बजे से, और 12 बजे शुरू किया था। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, टाइम देख सकते हैं ना, शाम के 7 बज रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी का लेक्चर भी देख लिया, उनका नोट्स भी बना दिए और उनका एमसीक्यू भी कर दिए। अब हम लोग को करना पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव करना है। तो उनका किताब देख लो, जैसे ही किताब को खोले थे सोचे उनको पढ़ा जाए, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना कि अभी 2 मिनट में लग रहा है कि पूरा भीग जाते हैं। पहले जाते हैं नहाएंगे, उसके बाद कुछ जो है नाश्ता के लिए कुछ बनाएंगे, और उसके बाद तीसरा स्लॉट लगाएंगे और उसमें करने वाले हम कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का 2 यूनिट करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले नहाने के बाद हमको लग चुका था भूख, तो और जल्दी में क्या बने, तो मैगी तो हम खाते नहीं है और मेरा फेवरेट डिश है सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा तुरंत ख़त्म करने के बाद फिर से हम आ जाते हैं रूम। और टाइम देख सकते हो कि हम 8 बज गया है और मुझे खाना खाने और नहाने में कम से कम 2 घंटा टाइम लग गया था। तो हम जल्दी में फिर से अपना बुक निकालते हैं, और क्योंकि हमने जहाँ तक रिवीजन किया था वहाँ तक एक बार रिकॉल करते हुए हम उस पेज पे पहुँचते हैं। क्योंकि जब आप डेली की पीछे की चीज़ों को रिवीजन करते हुए जाते हैं तो आप पीछे भी नहीं भूल पाते और आगे की चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। और हमने अपना जो जहाँ से हमने पॉइंट दे के छोड़ा था वहाँ से करना शुरू कर देते हैं और अच्छी तरीके से सब ऑब्जेक्टिव को करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हर एग्जाम का बेस बनाता है। आप कितना पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता है, आप कितने एमसीक्यू को टच कर पाते हो, कितने एग्जाम के पैटर्न या उसके वर्ड को आप समझ पाते हो। क्योंकि आप बहुत बार होता है ना कि आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो,
पढ़ने के लिए आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, पूरा जीके जिसका हर बुक पढ़ लेते हो। जब आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हो तो आपको एक छोटा सा एसएससी का सवाल भी नहीं बनता है। तो उनका एक ही फैक्टर है कि आपने पढ़ा बहुत कुछ है, आपने वो एग्ज़ाम का पैटर्न या वो एग्ज़ाम का कैसे किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, आप उस क्राइटेरिया को नहीं समझ पाते हैं। जिस कारण से स्टूडेंट बहुत बार जो है कहते तो है कि हम बहुत कुछ पढ़े हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं तो हर चीज़ वो भूल जाते हैं। इसलिए हम जितना दिन में जितना चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे हमने एनसीईआरटी किया, उनका एमसीक्यू कर लिया, हमने जैसे लक्ष्मीकांत का पढ़ा पॉलिटी, तुरंत उनका हम एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू करने से ये होता है ना कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड रहता है और हमें पता चलता है कि क्वेश्चन इस पैटर्न से आ रहे हैं, तो हम पहले अब 2 घंटे तक इनकी एमसीक्यू लगाएंगे। पॉलिटिक्स ख़त्म करने के बाद हम निकाल लेते हैं अपने कॉलेज के एक मेन पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और उनका रिवीजन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका फिर से टेस्ट होने वाला है 29 तारीख को और 4 यूनिट दिया गया है। तो इनको प्रॉपर तरीके से याद करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे थिंकर का नाम याद करना पड़ता है, जिस कारण से पेंसिल लेके हाथ में रखते हैं और उन थिंकरों के नाम को अच्छे तरीके से ऐड करके उनको सर्कल बना के रखते हैं, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो हम ज़्यादा थिंकर का नाम लिख पाएंगे, जिससे टीचर जो है पेपर जब चेक करेंगे तो अट्रैक्ट होंगे और हमें अच्छे खासे मार्क देंगे। होमवर्क कंप्लीट हो गए है और टाइमिंग भी देख सकते हैं उनके रात के 2:58 हो रहे हैं और सब लोग सो गए हैं। दिल्ली में हर एक लोग अभी सो गया होगा और हमारा वहाँ सेटअप अभी पढ़ाई का चल रहा था। फिर हमने बेड पे आ गए, लेकिन अब कर आने की नींद सो जाओ, क्योंकि हमने 12 बजे स्टार्ट किया था, तो अब बहुत ही ज़्यादा नींद लग रहे हैं। तो आज के लिए बस